एक स्थान पर कुछ बालकों को और कुछ युवाओं को हंसते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए और आनंद से उछलते हुए देख करके कुछ जो वृद्ध और कुछ साधु कहते हैं कि ये अज्ञान है और ये लोग जानते नहीं कि ये जो आनंद है और ये जो उछलना है ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं और एक दिन ये संसार से चले जाना है। इनका ऊपर काल मंडल रहा है, परंतु ये लोग उसको जानते नहीं, इसलिए वो लोग जो है उछलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं। लेकिन वास्तव में ये ज्ञान जो है, जो जन्म मृत्यु का रहस्य है, तो ये संसार में किसी भी अणु का कभी भी नाश नहीं होता है। ये आत्मा अमर है और अविनाशी है। तो ऐसे ही इस संसार के प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जो है ये शरीर, ये भी अमर है, अविनाशी है। ये कभी स्थूल में रहता है और कभी सूक्ष्म में रहता है। जो मृत्यु कहा जाता है तो स्थूल शरीर जो है सूक्ष्म को चला जाता है, और जो जन्म कहलाता है तो सूक्ष्म से स्थूल शरीर इस संसार को आता है। तो ये जो जन्म और मृत्यु, इसमें कभी भी किसी का नाश नहीं होता है। आत्मा कभी भी बिना शरीर से नहीं रहता, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण शरीर हो। आत्मा शरीर में ही रहता है और आत्मा है अजर अमर सच्चिदानंद। तो वही सच्चिदानंद चाहे स्थूल शरीर में हो, चाहे सूक्ष्म शरीर में हो, और सबसे सच्चिदानंद है, अर्थात आनंदमय है। वो आनंद से उछलता है। तो जब बालक अवस्था में उसका कोई ये सांसारिक मोह माया उनके अंदर नहीं प्रवेश किया था, तो वो आनंद से उछलता रहता था। जब सांसारिक बंधन में, माया मोह में पड़ जाता है तो उसको मृत्यु का आभास होता है, रोग दुख क्लेश उठाता है। तो वो कहता है कि एक दिन मर जाना है, और वही भय जो है सब समय उसको सताता है। लेकिन जो वही रहस्य को जान जाता है, आत्मज्ञान को जान जाता है कि आत्मा अजर अमर है, हम आत्मा है, हम अमर है, निरोग है, सच्चिदानंद है। हमारे शरीर का भी कभी मृत्यु नहीं होता है। यही ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तो वो सब समय जो है आनंद में ही रहता है, शांति में रहता है।
और सच्चा सुख शांति आनंद को प्राप्त करके अपना जीवन को जो है जीवन मुक्त बनाता है। जय जय।